बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम था शाह अब्दुल कुद्दूस साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर, गंगोह का पीर था। कहीं अल्लाहु अकबर मेरे अजीज़ और रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह है। ये गंगोह का पीर है मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। अपने मुरीदीन के साथ सफ़र कर रहे हैं। किसी गाँव देहात के पास से गुजरे, एक कचरे का ढेर नजर आ गया, एक रूढ़ी का ढेर नजर आ गया। सारे मोहल्ले का, सारे इलाके का गंद पड़ा हुआ था। अल्लाह गनी, पोटी पेशाब भी पड़ी हुई थी, तरकारी फ्रूट के छिलके भी पड़े हुए थे, गोश्त की हड्डियां भी पड़ी हुई थी, कचरा लीरो लीर भी पड़ा हुआ था। अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह काफी देर खड़े होकर उस कचरे को देखने लग गए। मुरीदों ने नाक पे कपड़ा रख लिया, कोई थू थू करने लगा। एक अग्गे होके कहने लगा, जरा जी क्या बात है, या कोई मुश्क अंबर की डली नजर आ रही है, आपको काफूर की धुनी नजर आ रही है, अल्लाह वाले यहाँ कोई सोफा। अपने मुरीदों की तरफ देख के कहने लगे, ओ लोगों, ये कचरे का ढेर मुझे कोई नसीहत कर रहा है। 4-5 मुरीदों ने मुंह पर कपड़ा रख लिया, खीखी करने लगे, हंसने लगे। एक अग्गे बढ़ के कहने लगा, जरा जी जान के मान पाऊं, आप मेरे पीर हो, मैं आपका मुरीद हूं, गुस्ताखी ना हो जाए, बैत ना तोड़ देना। उन्होंने कहा क्यों भाई? कहा जी कोई वली अल्लाह बैठा होता, कोई दीनी मदरसा होता, तबलीगी जमात के 6 नंबर पढ़े जा रहे, अल्लाह अकबर, किसी अल्लाह वाले की गुफ्तगू होती, कोई अल्लाह वाला अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहा होता, तब तो हमारी समझ में आता कोई नसीहत है। ये पखाना पड़ा हुआ है, ये पेशाब पड़ा हुआ है, ये कचरा पड़ा हुआ है, अल्लाह वाले ये क्या नसीहत है? फरमाया तुम्हें कचरा नजर आ रहा है, मुझे तो लड्डू की डलियां नजर आ रही हैं, मुझे तो लड्डू के पेड़े नजर आ रहे हैं, बर्फी की डलियां नजर आ रही हैं, रसगुल्ले गुलाब जामुन नजर आ रहे हैं। मुरीद हंसने लग गए। अल्लाह वाले रसगुल्ले गुलाब जामुन है, कहा ये रसगुल्ला बर्फी मेरे से कह रही है, ये अल्लाह अकबर जलेबी मेरे से कह रही है कि अल्लाह अकबर, कल मैं किसी हलवाई की दुकान पे थी, देसी घी मेरे पे मला जा रहा था, चांदी के वर्क मेरे पे लगाए जा रहे थे, बादामों से मुझे रास्ता किया जा रहा था, अल्लाह अकबर झाड़नी लेके बार बार मिर्खियों को दूर किया जा रहा था। कोई आता, पहले खरीदने से पहले, मेरा रेट पूछने से पहले थोड़ी देर जेब में हाथ डाल के देखता, फिर कहता ये क्या भाव है। उसके बस के अंदर मैं ना आया करती थी, लोग छोड़ छोड़ के मुझे चले जाया करते थे। फिर आप रोने लगे, आप फरमाने लगे ये सब्जी पड़ी हुई है, ये करेले मटर टिंडे आलू पड़े हुए हैं। लोग फिर हंसने लगे, हजरत जीगू का ढेर नजर आ रहा है, ये करेले टिंडे आलू कहाँ नजर आ रहे हैं? आप फरमाने लगे कल तक ये सब्जी वाले की छाबड़ी के अंदर थे, इसको ताज़ा करने के लिए सब्जी वाला इस पर पानी का छिड़काव करता था, गिल्ला कपड़ा इस पर डाला करता था, इसके लिए इसे छांव में रखता, खुद धूप में खड़ा हो जाता था। अल्लाह अकबर। फिर आप रोने लगे, आप कहने लगे ये मुझे फ्रूट आम नजर आ रहा है, या अमरूद आलू बुखारा नजर आ रहा है। कहने लगे हजरत जी अल्लाह अकबर, गू के ढेर पर मिठाई तो समझ आ गई, सब्जी आलू नजर आ गए, अल्लाह वाले हमें फ्रूट तो नजर ही कोई नहीं आ रहा। फरमान लगे ये आम कह रहा है, ये फ्रूट कह रहा है। कल मैं अल्लाह अकबर फ्रूट वाले की दुकान पे होता था, ऊंची जगह मुझे रखा जाता था, मुझे थैली में डालने से पहले मेरा रेट दिखाया जाता था, अल्लाह अकबर, मेरे पर झाड़नी मार के मुझे ताज़ा किया जाता था। आज मेरा ये हाल हो गया। अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए सब्जी, ए फ्रूट, ए मिठाई की डलियो, तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? कहने लगी अल्लाह वाले, हमें कोई खरीद के ले गया, उसने 32 दांतों से चबा कर हमें अपने हलक के नीचे उतारा, उसके मैदे में हम एक रात रही, हमारा ये हाल हो गया। लड्डू कहने लगे मेरा ये हाल हो गया। बर्फी मिठाई कहने लगी हम एक रात अंधेरे में रहे, हमारा ये हाल हो गया। अब्दुल कुद्दूस गंगोही, जरा सोच समझ के मरियो, गुनाह लेके ना जाइयो, नेकियां लेके जाइयो। एक रात कब्र के अंधेरे ने, एक रात मैदे के अंधेरे ने हमारा कुछ उम्र निकाल के रख दिया। जब खुदा की नाफरमानी वाली जिंदगी, अल्लाह की नाफरमानी वाली जिंदगी कब्र के अंधेरे में लेके जाएगा, 1000 साल के बाद कब्र में उठाया जाएगा, बताओ उस वक्त तेरा कब्र क्या हाल करेगी?